शादी का दिन मंदिर के आंगन में। चारों तरफ शंखनाद गूंज रहा है। फूलों की खुशबू, दियों की रोशनी और लोगों की फुसफुसाहटें सब एक साथ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। दुर्गावती खड़ी है, आंखों में सख्ती और चेहरे पर नकली मुस्कान। वो नहीं चाहती थी कि यह शादी हो, लेकिन हालात ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। दुर्गावती धीरे से अपने मन में, अगर यह शादी नहीं हुई तो लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछालेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वही दूसरी तरफ सिद्धू अपनी स्नेहा को देखकर खो जाता है। वो नहीं जानता कि जिस स्नेहा से वो मोहब्बत करता है, वही स्नेहा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। सिद्धू स्नेहा की आंखों में देखते हुए, स्नेहा, आज से तू मेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा हल्के से मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। स्नेहा मन में, हाँ सिद्धू, मैं तेरी हूं, लेकिन अब मैं वो स्नेहा नहीं जो तू जानता था। अब मैं वो स्नेहा हूं जो अपने दर्द का बदला लेगी। सीन 2। शादी के बाद हवेली में पहली सुबह। दुर्गावती की हवेली में जैसे कोई ठंडी हवा बह रही है। सारे नौकर जाकर खामोश है। दीवारें भी जैसे कुछ कह रही है। स्नेहा अब घर की नई बहू है, लेकिन उसके तेवर देखकर सब हैरान है। वो चुपचाप सीढ़ियां उतरती है, सिर ऊंचा, चाल में आत्मविश्वास और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। रसोई में सभी औरतें फुसफुसा रही है, देखो, स्नेहा के तेवर तो बिल्कुल बदल गए हैं। ये वही है जो पहले दुर्गावती के सामने झुक जाया करती थी। दुर्गावती नीचे आती है और स्नेहा के सामने खड़ी हो जाती है। हवा में टकराव साफ महसूस हो रहा है। दुर्गावती, शादी के बाद हर लड़की को अपने नए घर के नियम मानने चाहिए। स्नेहा स्नेहा धीरे से मुस्कुराते हुए, और हर सास को यह समझना चाहिए कि अब घर में एक नई बहू आई है जिसके अपने भी कुछ नियम है। दुर्गावती जी। दुर्गावती चौंक जाती है। स्नेहा की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास उन्होंने कभी नहीं देखा था। सीन 3। बदले की शुरुआत। रात के अंधेरे में स्नेहा अपनी मां की पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी होती है। मोमबत्ती की लौ हिल रही है, जैसे अतीत की परछाइयां उसके दिल को कुरेद रही हों। स्नेहा, आंखों में आंसू और गुस्सा। मां, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, और उस अन्याय की जड़ है दुर्गावती। उसने तुम्हारा सम्मान छीना, तुम्हारा सब कुछ छीना। अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगी, उसी के घर से। वो अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी डायरी निकालती है, जिसमें दुर्गावती के सारे काले राज लिखे हैं। यह वही डायरी है जिससे शुरू होगी उस रानी की बर्बादी जिसने दूसरों की जिंदगियां तोड़कर अपनी सत्ता बनाई थी। सीन 4। गद्दी की जंग। अगले दिन हवेली में सब हैरान रह जाते हैं जब स्नेहा बिजनेस मीटिंग में सीधे बैठ जाती है। सिद्धू और बाकी फैमिली मेंबर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सिद्धू, स्नेहा, ये ऑफिस का काम है, तुम आराम करो। स्नेहा कुर्सी पर बैठते हुए, आराम मैं तब करूंगी जब ये घर और ये कारोबार मेरे काबिल हाथों में होगा। दुर्गावती जी ने सालों तक इस कारोबार को अपने मनमाफिक चलाया है। अब वक्त है इसे सही दिशा देने का। दुर्गावती तिलमिला जाती है। दुर्गावती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की? स्नेहा धीरे से, कुर्सी आपकी नहीं, जिम्मेदारी है, और अब ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिद्धू चुप है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी पत्नी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। सीन 5। रहस्य का पर्दाफाश। रात को हवेली में एक जोर की आवाज गूंजती है। सब लोग दौड़कर ड्राइंग रूम में आते हैं। वहां दुर्गावती की पुरानी तिजोरी खुली पड़ी है। उसमें से कुछ फाइलें गायब है। दुर्गावती घबराकर, मेरे दस्तावेज, ये सब कहाँ गए? स्नेहा सीईओ से नीचे उतरती है, हाथ में वही फाइलें लिए हुए। स्नेहा, ये रही आपकी सच्चाई की किताब। दुर्गावती जी, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि आप कितनी पवित्र है। दुर्गावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दुर्गावती, तुम मुझसे ये सब क्यों कर रही हो? स्नेहा, क्योंकि अब वक्त है तुम्हें एहसास कराने का कि जो दर्द तुमने दूसरों को दिया
वही अब तुम्हारे हिस्से में आएगा। सीन 6, सिद्धू का टूटना। सिद्धू इन सब के बीच फंसा हुआ है। वो स्नेहा से प्यार करता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि स्नेहा इतनी निर्दयी क्यों बन गई। सिद्धू, स्नेहा, मैंने सोचा था तू मेरे साथ मिलकर घर बसाएगी, तू तो घर तोड़ने पर तुल गई है। स्नेहा, आंखों में आंसू लिए, कभी कभी घर बसाने से पहले सड़ान को खत्म करना जरूरी होता है। सिद्धू, मैं जो कर रही हूं वो इस घर को साफ करने के लिए है। सिद्धू खामोश हो जाता है। उसे अब समझ आ गया है, स्नेहा की लड़ाई सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सच के लिए है। सीन 7, आखिरी टकराव। दुर्गावती अपनी सारी ताकत लगाकर स्नेहा को रोकने की कोशिश करती है। वो गांव वालों को इकट्ठा करती है, स्नेहा को बदनाम करने की साजिश रचती है। लेकिन स्नेहा अब किसी की नहीं सुनती। वो पंचायत के सामने खड़ी होकर सबूत पेश करती है, दुर्गावती के धोखों का, उनकी लालच का, उनके पापों का। गांव की औरतें जो कभी दुर्गावती की इज्जत करती थीं, अब उसके खिलाफ बोलने लगती है। गांव वाली, हम तो सोचते थे दुर्गावती माँ जैसी है, लेकिन ये तो हमारे दुख की वजह निकली। दुर्गावती चीखती है, स्नेहा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। स्नेहा ठंडे स्वर में, नहीं दुर्गावती, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं छीना, बस तेरा असली चेहरा सबके सामने रख दिया है। अंतिम दृश्य, सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में गिरती है। स्नेहा अब उसी कुर्सी पर बैठी है जिस पर कभी दुर्गावती बैठा करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सुकून है। स्नेहा धीरे से, माँ, अब न्याय हो गया। सिद्धू उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। दोनों की आंखों में अब भी प्यार है, लेकिन उस प्यार के बीच एक नया सम्मान भी है। और वही दूर खड़ी गंगा की लहरें जैसे सब कुछ सुन रही है, जैसे कह रही हो, सत्य की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। नैरेटर वॉइस ओवर, अंत। दोस्तों, गंगा माई की बेटियां में अब शुरू हो चुका है नया अध्याय। स्नेहा अब बन चुकी है उस हवेली की नई शक्ति, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी, या दुर्गावती फिर से कोई नई चाल चलेगी? देखते रहिए गंगा माई की बेटियां, सिर्फ